नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक शिक्षावर्धक और एक भावनात्मक कहानी है। न्यू ईयर की हाई प्रोफाइल पार्टी अपने पूरे शबाब पे थी। होस्ट मिसेस शर्मा गोल्डन कांजीवरम साड़ी में बहुत ही ग्रेसफुल लग रही थी। वो खुद एक एक गेस्ट को अटेंड कर रही थी, पर एक एम्प्लॉय कोने में चुपचाप बैठा स्नैक्स टेस्ट कर रहा था। मिस्टर शर्मा उसके पास गए और पूछा, सौरभ, तुम अपनी वाइफ को नहीं लाए? इनविटेशन कार्ड में तो साफ लिखा था कि विद फैमिली आना है। जी जी सर, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ओहो, क्या हुआ है? डॉक्टर को दिखाया? ट्रीटमेंट लिया? नहीं सर, ऐसा कुछ खास नहीं है, वो लेडीज़ प्रॉब्लम। मैं अपनी मैडम से कहता है, उनसे बात कर लेंगी। अरे नहीं नहीं सर, इसकी सच में ज़रूरत नहीं है। सौरभ बौखला सा गया। ज़रूरत तो है, ये तीसरा सेलिब्रेशन है जब तुम अकेले आए हो। वो बीमार नहीं है ना? मिस्टर शर्मा की बात पर सौरभ ने आंखें झुका ली। इससे पहले तुम मुझे कुछ गलत समझो कि इस बुढ़ऊ को मेरी बीवी में इतनी दिलचस्पी क्यों है, मैं बता देता हूँ जो मैं नहीं चाहता कि तुम भी वो गलती दोहराओ जो आशु ने की थी। कौन आशु? बताता हूँ, कहाँ से शुरू करूँ? पहले हम लोग वहाँ बैठ जाते हैं। हाँ तो हुआ यूँ, आशु की बीवी ज्योति ने उसे आवाज़ लगाई, बिट्टू के पापा सुनिए, शाम को नए साल की पार्टी में हमको भी ले जाइएगा। तुमसे किसने कह दिया कि नए साल की पार्टी हो रही है? कहीं नहीं जा रहा मैं। अब आप नहीं बताइएगा तो हमको भी कोई नहीं बताएगा का? कल हमको वही गुप्ताइनी और मिश्राइनी मिली थी, वही बताई है हमको। बल्कि वो तो पूछ रही थी, भाभी इतना सालों में कभी आए काहे नहीं? अरे हमेशा अश्विन ही अकेले काहे आते हैं? अब हम क्या बताते, हमें तो पता ही नहीं चलता कि कोई पार्टी वार्टी भी होती है। अरे तुमको वो दोनों कहाँ से मिल गई? नए साल की सेल लगी है ना जी, गरम कपड़ा खरीदने गए थे, आप ही तो छोड़े थे हमें वहाँ, तभी तो वो हमको पहचानी। ज्योति थोड़ी सी लजा गई तो अश्विन का पारा ऊपर चढ़ गया। सत्यानाश हो गया, इसीलिए कहीं नहीं जाता तुम्हारे साथ। क्या सोच रही होंगी वो दोनों? और ये अच्छा लगता है क्या? अच्छे भले घर की औरतें आधी आधी रात को घर में से निकले, पूरी रात पार्टी करे, फिर आवारा। तब का ये गुप्ताइन और मिश्राइन भले घर की लेडीज नहीं हैं? जो वो जा सके तो हम काहे नहीं? ज्योति की बात पे आंसू हत्ते से उखड़ गया। ठीक है, तुम्हें सुनना है ना तो सुनो। पहली बात, वो गुप्ताइन और मिश्राइन नहीं है, मिसेस गुप्ता और मिसेस मिश्रा है। और दूसरी बात, कभी खुद को देखा है? एकदम देहातन और गंवार लगती हो। मोटापा देखा है अपना? और ये सफ़ेद बाल साथ में ले जाऊं तो पता ही न चले बीवी हो कि माँ हो मेरी। मुझे तो हंसी उड़ाने का कोई शौक़ नहीं है, और आगे से मेरे ऑफिस का कोई मिले तो उससे ज़्यादा बकर बकर करने की ज़रूरत नहीं है। कायदे से ज्योति को तो अपने बेइज्जती का दुख होना चाहिए था, लेकिन उल्टा इसे इस बात का दुख हो रहा था कि उसकी वजह से उसके पति की बेइज्जती हुई है। क्या ज़रूरत थी उसे उन औरतों से बातें मिलाने की? वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी किचन में चली गई। तभी अश्विन के छोटे भाई अश्मित का वीडियो कॉल आता है। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए वो अपनी पत्नी स्वर्णा को किसी रिसोर्ट में लेके गया था। अश्विन एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। अपनी नौकरी और सीमित आय में भी अपने परिवार को पाला था और अपने भाई की पढ़ाई लिखाई करवाई थी। अश्मित का MBA पूरा होने के बाद मुंबई के एक कंपनी में वो मैनेजर बन गया था और अपनी कलीग स्वर्णा से लव मैरिज करके वहीं सेटल हो गया था। अश्विन को उसके सामने शर्मिंदगी सी होती थी। स्वर्णा बहुत ही स्टाइलिश, मॉडर्न, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट लड़की थी। अश्विन की शादी बस 23 साल की उम्र में ही हो गई थी और 18 साल की ज्योति उसकी दुल्हन बन के इस घर में आई थी। 20 की होते होते बिट्टू और पिंकी की माँ भी बन गई थी। ज्योति गाँव की एक सीधी सादी लड़की थी जो गृहस्थी में खुश थी और देवरानी से भी मातृवत स्नेह करती थी। देवरानी भी उसे बहुत मानती थी। अक्सर दोनों व्हाट्सएप पे बतियाती रहती, वीडियो कॉल करके। स्वर्णा ज्योति से खाने की रेसिपी पूछा करती और घूमने फिरने के एडवेंचर बताया करती। इधर अश्विन अपने साथ काम करने वाली महिलाओं को देखकर हीन भावनाओं में घिर जाता था, क्योंकि ज्योति को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अश्विन हर बार यही सोचता, काश मेरी बीवी भी ऐसी होती जिसे बाहर लेके जाने में मुझे भी गर्व होता। ज्योति की फैली हुई कमर, सिर पे डाला हुआ पल्ला, मोटा सा सिंदूर देख के उसने एक गहरी सी सांस ली और बाइक स्टार्ट कर ली। उधर अश्मित स्वर्ण से कह रहा था, वाह यार, अभी कॉल पे भैया की डाइनिंग टेबल देखी, चने की आलनी भाजी, मेथी दाने इमली की चटनी वाली सूखी सब्जी और खड़े मसूर की पुलाव, एकदम अम्मा की याद आ गई। तुमने तो इन सब का नाम भी शायद नहीं सुना होगा। भाई साहब कितने लकी हैं, रोज़ गर्मा गर्म पराठों का नाश्ता करके जाते हैं। यहाँ तो टोस्ट ब्रेड बटर से काम चलाना पड़ता है। तो स्वर्णा ने कहा, ठीक है, मैं जॉब छोड़ देती हूँ, भाभी से क्रैश कोर्स करके आ जाती हूँ, बल्कि इंटर्नशिप भी कर लेती हूँ, फिर तुम्हें यही सब यहाँ भी मिलेगा। हाँ 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 जाने मन, फिर फ्लैट और कार की EMI हम कैसे भरेंगे? उधर ऑफिस के काम से अचानक अश्विन को मुंबई जाना पड़ा। अश्मित की शादी के बाद से वो पहली बार जा रहा था तो मन में थोड़ा संकोच था।
ऊपर से ज्योति ने अचार, पापड़, मूंग मटर की बड़ी, लड्डू, मठरी, सूखा नमकीन और ना जाने क्या क्या बनाकर पैक कर दिया था, जिस पर अश्विन बहुत ही गुस्सा भी हुआ था। पर आजकल ये सब कौन खाता है। लेकिन स्वर्णा और स्मित को जैसे स्पेशली डिमांड पर अश्विन को ये सब लेके ही जाना पड़ा। वहाँ पहुँचने पे अश्मित और स्वर्णा बच्चों की तरह खुश हो गए। इन सब चीज़ों के लिए वो कब से तरस गए थे। स्वर्णा ने खूब खूब तारीफ करके भाभी को फ़ोन करके शुक्रिया भी कहा था। अब अश्विन को भी पहली बार अच्छा लगा था। इस छोटे से फ्लैट में उसे घुटन सी हो रही थी, फिर भी एक सप्ताह तो निकालना ही था। जब वो सुबह उठा तो स्वर्णा ऑफिस जा चुकी थी। अश्मित किचन में ब्रेड ऑमलेट बना रहा था। भैया, आपके लिए मैंने दूध और कॉर्नफ्लेक्स रख दिया है। ये कैसा नाश्ता है? यहाँ तो यही बनता है भैया। स्वर्णा को सुबह 7 बजे निकलना होता है और मुझे 9 बजे। आने में भी देर हो जाती है, तो टाइम नहीं रहता कि नाश्ता और टिफ़िन अलग अलग बनाएं। पैकेट फूड खाकर टिफ़िन लेकर हम लोग चले जाते हैं। एक दिन खाना मैं बनाता हूँ, एक दिन स्वर्णा बनाती है। बाकी काम वाली दीदी आके निपटा जाती है, सफाई, बर्तन, डिनर वगैरह। वीकेंड में हम लोग बाहर जाके खा लेते हैं। अश्विन को ये सब देखकर बहुत ही घबराहट सी होने लगी। उसे तो ठीक से चाय तक बनाना नहीं आता था। हमेशा हर चीज़ आगे से आगे मिल जाती थी। कॉर्नफ्लेक्स का स्वाद भी उसे बहुत ही अजीब लग रहा था और अश्मित को अंडे खाते देखना भी। आदत के मुताबिक नहाने के बाद वो बाथरूम से आवाज़ लगाने ही वाला था। फिर बाहर निकल के अपने इस्त्री किए कपड़े ढूंढने लगा बेड पे, लेकिन यहाँ रखता कौन। फिर खुद ही जब बैग से अपने कपड़े निकाल के इस्त्री करके तैयार होकर बाहर निकला तो आज तो कोई टिफ़िन पकड़ाने वाला, जल्दी से आने के लिए कहने वाला भी नहीं था। उसे पहली बार ज्योति की अहमियत समझ में आई थी। शाम को उसने देखा स्वर्णा स्लीवलेस ब्लाउज पे सीक्वेंस सी वर्क वाली फील्ड बॉर्डर की साड़ी पहने किसी अवार्ड फंक्शन में जा रही हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। ये सब स्टाइल टिप्स तुम अपनी भाभी को भी दे दिया करो ना। बड़ी ही देहातन रह गई है। शहर डेवलप हो गया लेकिन अभी भी वो गाँव में ही जी रही है। कोई बात नहीं भैया, यही साड़ी आप ले जाइएगा भाभी के लिए, मैं ऐसी ही नहीं ले आऊँगी। अरे नहीं नहीं, उस गवार के बेडॉल शरीर पे ये बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी। जानते हैं भैया, भाभी भी सुडौल हो सकती है और मॉडल जैसी लग सकती है, लेकिन आपको उनको प्रॉपर डाइट देना होगा, डाइटिशियन का चार्ट फॉलो करना होगा। अपने लिए अलग और महंगे डाइट फूड लाना पड़े, जिम ज्वाइन करना पड़ेगा, ब्यूटी पार्लर जाना होगा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कट, वैक्सिंग सब कुछ करना होगा। इसमें बहुत खर्च और टाइम लगेगा। मैं भाभी को ये सब कुछ समझा दूंगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अरे नहीं, इन सब चोचलों में बिल्कुल मत फंसाना मुझको। हाँ, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। क्या भैया, आपको बीवी सुपर मॉडल जैसी चाहिए, लेकिन ना तो उस पर खर्च करना है ना उसको टाइम देना है। फिर दिन रात वो आपकी सेवा में लगी रहे, खुद पर ध्यान ना दे, फिर भी वेल मेंटेन रहे। बताइए कैसे होगा ये? भाभी बस 10 साल बड़ी हैं मुझसे और उनकी बेटी 20 साल की हो चुकी है, जबकि हम लोग अभी बच्चा प्लान कर रहे हैं। जिस उम्र में आपकी बेटी मॉल में लिपस्टिक के शेड्स ढूंढ रही है, आपकी पत्नी 2 बच्चों सहित आपकी और आपके माँ बाप की सेवा कर रही थी। पता है, पति अपनी पत्नी पे बराबर ध्यान और अटेंशन दे और प्यार की बातें करें तो वो हमेशा खिली खिली निखरी निखरी रहती है, नहीं तो समय से पहले ही मुरझा जाती है। आप थोड़ा सा साथ देंगे तो भाभी के अचार, पापड़, मिठाइयों के हुनर को बहुत आगे ले जा सकते हैं। मार्केटिंग हम देख लेंगे। अश्विन वापस आ गया था और बहुत ही शर्मिंदा था। पर यह बर्फ़ इतनी आसानी से कैसे पिघलती? ज्योति को लगा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब उसने उसका माथा छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो अश्विन ने उसका हाथ पकड़ के चूम लिया और रोने लगा। तो सौरभ, इस कहानी से तुम्हें क्या समझ में आया? मिस्टर शर्मा ने उसकी ओर देखा। जी सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर ये आशु कौन है? वो आशु या अश्विन मैं ही हूँ, और ये मेरी ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट और मेहनती वाइफ मिसेस ज्योति शर्मा। सौरभ आश्चर्य से उनकी तरफ देखता है और फिर उठ के जाने लगता है। अरे कुछ खा तो लो। जी सर, खाऊंगा ना, पहले संध्या को तो ले आऊँ। उसे न्यू ईयर पार्टी में शामिल होने के लिए बहुत एक्साइटमेंट है। सौरभ झेपते हुए बाहर की तरफ बढ़ गया। आज अश्विन ने सौरभ को एक गलती करने से पहले ही रोक लिया था और अपने आप पे उसे बहुत ही खुशी हो रही थी। साथ ही ज्योति को भी बहुत ही खुशी हो रही थी। पर आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।